दोस्तों, यह मेरे बचपन का पहला पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस है। दोस्तों, मैं अपनी दादी की, हमारी ग्रैंड मदर जो होती हैं, उनके बहुत करीब थी। अपनी मन की सारी बातें मैं उनसे शेयर करती। बचपन से ही मुझे हॉरर मूवीज़ देखने का बहुत शौक़ था। जहाँ मेरी उम्र के बच्चे भूत प्रेत अंधेरे से डरते, वहीं ना तो मुझे अंधेरे का डर था और ना किसी का खौफ। अकेले बैठकर मैं घंटों घंटों मूवीज़ देखती। वो मूवीज़ भी कोई साधारण मूवीज़ नहीं होती। हाँ, हमारे 80s के ज़माने में आपने शायद देखा होगा, वीराना, पुरानी हवेली टाइप्स मूवीज़ देखती, हॉलीवुड की चाइल्ड्स प्ले तक देखती, जो साधारणतः बच्चे नहीं देख पाते हैं। मैं अकेली वीसीआर पे मेरे लिए मूवी लगा दी जाती और मैं देखती। घर वाले आश्चर्य करते कि 4-5 साल का बच्चा इतनी इस तरह की हॉरर मूवीज़ अकेले कैसे देख सकता है। पर हाँ, वो भी अपने आप में एक आश्चर्य था। दोस्तों, आज जो मैं किस्सा आपसे अपना साझा करने वाली हूँ, वो किस्सा है जब मैं लखनऊ में बटलर पैलेस कॉलोनी, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा, होती थी। अब तो वो काफ़ी बदल गई है। उस समय जिस क्वार्टर में हम रहते थे, उसके लिए बहुत लोग कहते थे कि वहाँ पर उन्हें साया दिखता है। मैं छोटी थी और लाइट गई हुई थी। ये शायद रात 1 बजे की बात होगी। बहुत अंधेरा और मेरी उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। और जैसे पहले के समय में इन्वर्टर तो होते नहीं थे, हाथ के पंखे और पेपरों से हवा दी जाती। तो एक चादर पड़ी थी और उस पर मैं बैठी थी। जिस समय की ये बात है, उस समय हमारे पीछे के आंगन से जो पीछे का मैदान था वो पूरा खाली था। दूर दूर तक कोई बिल्डिंग, कोई घर नहीं। बस उस पूरे मैदान में बीच में एक बड़ा विशालकाय बरगद का पेड़ हुआ करता था। आज भी मुझे वो बरगद का पेड़ अच्छे से याद है। अंधकार में वो बड़ा बरगद का पेड़ इतना विशालकाय, ऐसा लगता था कोई बड़ी आकृति अपनी बाहें फैलाए खड़ी है। रात 1 बजे की बात है। लाइट गई हुई थी और मैं और मेरी दादी, हम उस पोर्च पर बैठे हुए थे। अचानक वो किसी काम से अंदर जाती हैं और मैं अकेली उस पोर्च पर होती हूँ। उस बरगद के पेड़ को, जिसको मैंने बताया कि उस मैदान के बिल्कुल बीचों बीच था, दाहिने तरफ एक रोड जाती थी और वो रोड जाती थी वहाँ के शमशान और कब्रिस्तान की ओर। लखनऊ में शमशान और कब्रिस्तान का जो कहते हैं जगह है, उसे भैंसा कौन कहते हैं। उस समय वहाँ कुछ ज़्यादा बना नहीं था और ये किस्सा था 90 के दशक का। मैं अंधेरे में चुपचाप उस चद्दर पर बैठी खेल रही थी और अंधकार में चांद की रोशनी में वो विशालकाय बरगद का पेड़ यूं ही खड़ा था। अचानक मेरी नज़र पड़ी। अभी आपको बताते समय भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैंने देखा कि जिस दिशा में कब्रिस्तान और शमशान था, उस तरफ से आसमान में एक बड़ा विशालकाय चमकता गोला, जिसकी बहुत लंबी पूंछ थी, वो तेजी से उस पेड़ की तरफ बढ़ रहा था। मानो मेरे लिए तो ये एक आश्चर्य था। ऐसा लग रहा था कि कोई तारा टूटा या कोई जादू है। इतनी रोशनी निकल रही थी उस गोले से, लंबी सी पूंछ और चमकदार गोला, और वो तेजी से आया और कुछ ही सेकंड में उस बरगद के पेड़ के पास आकर गायब हो गया। मैं समझ नहीं पाई कि इतना बड़ा गोला गया कहाँ। इतना विशालकाय, ना वो किसी दूसरी दिशा में जाता दिखा, ना कहीं और। बस जैसे ही वो उस पेड़ के पास आया, गायब हो गया। थोड़ी देर बाद मेरी दादी लौट के आई तो मैंने उन्हें पूरी बात बताई।
मैंने बताया कि किस तरह से एक बड़ा चमकदार गोला उस तरफ से आया और इस पेड़ के पास गायब हो गया। मैंने उनसे पूछा, दादी माँ, ये क्या था इतना चमकदार? आपको पता है वो कितना बड़ा था? उसकी लंबी सी पूंछ थी। तब मेरी दादी मुस्कुराई और उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया। उन्होंने कहा, बेटा, इस संसार में दो तरह की रूहें हैं, या हम जिन्हें आत्मा कहते हैं, इंग्लिश में स्पिरिट्स या गोस्ट कहते हैं। एक अच्छी और एक बुरी। ये चमकदार गोला कुछ और नहीं, कोई जादू नहीं, कोई टूटता तारा नहीं, एक आत्मा थी। क्योंकि इसकी पूंछ तुमने जैसे बताया लंबी, बहुत लंबी, चमकदार थी, तो ये एक अच्छी आत्मा थी। उन्होंने मुझे बताया कि जो आत्मा बुरी होती हैं उनकी पूंछ बहुत छोटी होती है और जो अच्छी आत्माएं होती हैं उनकी पूंछ लंबी होती है। उनके ये कहने के बाद मुझे ये बात समझ में आ गई। फिर मैंने उनसे इस बारे में कोई प्रश्न नहीं किया। हाँ, मैं ये समझ चुकी थी कि आत्मा का अस्तित्व होता है, होती है, और उसमें भी अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की होती है। इतनी कम उम्र में इस पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस को क्या कहेंगे? पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस की कोई उम्र नहीं होती। ये शायद विधि का विधान है या परिस्थितियों की संभावना। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनके साथ ऐसा कुछ हुआ होगा जो आपको कुछ अजीब लगा हो, जिसको आप किसी को बता ना पा रहे हो, एक्सप्लेन ना कर पा रहे हो। ये मेरा पहला पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस था, पर इतना कुछ देखने के बाद भी मेरे मन में बिल्कुल भी डर नहीं था। जैसे आपके मन में कुछ नया जानने की क्यूरियोसिटी होती है, डर नहीं होता। तो दोस्तों, ये था मेरा बचपन का पहला पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस जो मैंने अपनी दादी माँ से शेयर किया था, और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से ये एक्सप्लेन किया था। हो सकता है आप में से भी कुछ एक ऐसे हों जिन्होंने अपने जीवन में कुछ अलग तरह का अनुभव किया हो। तो ये मेरा चैनल इसीलिए है कि हम अपने मन की बातें साझा कर पाएँ, कुछ रहस्यमय सत्य, कुछ रहस्यमय एक्सपीरियंस, कुछ ऐसी चीज़ें जो हम आपस में बात करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, जिसे कोई सुनने वाला ना हो। उन सब के लिए आप सब मेरा ये चैनल लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। ये कोई मनी मेकिंग चैनल नहीं है, ये कोई लाइमलाइट पाने के लिए चैनल नहीं बनाया मैंने, अपनी दिल की बात करने के लिए बनाया है। इसीलिए इसका नाम है रहस्य विद मी। मेरे साथ तो बहुत कुछ हुआ जो मैं सच में आप सब से शेयर करना चाहती हूँ और आप सब की भी सुनना चाहूँगी। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये छोटी सी कहानी, इस बच्ची की कहानी कैसी लगी, और अगर आपके साथ भी कुछ हुआ है इस तरह का तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। टेक केयर।